इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन राफेल विमान के आ जाने से भारत की हवाई ताकत में कितना इजाफा होगा, इसका अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। राफेल एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसे फ्रांस की वही दसॉ एविएशन कंपनी बनाती है जिसने मिराज 2000 फाइटर जेट बनाया है, जिसने 26 फरवरी को पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों पर बम बरसाए थे। 2 इंजन वाले लड़ाकू विमान राफेल एक साथ कई तरह के मिशन को अंजाम दे सकते हैं। इनकी काबिलियत की वजह से ही दुनिया के कई देश इन्हें अपनी वायुसेना में शामिल कर चुके हैं और कई देश अपनी वायुसेना में शामिल करना चाहते हैं, जिनमें भारतीय वायुसेना शामिल है। तो आखिर राफेल में ऐसा क्या है कि भारतीय वायुसेना इसका बेसब्री से इंतजार कर रही है? यह जानने के लिए आपको राफेल की कुछ खूबियों के बारे में बताते हैं। चौथी पीढ़ी का राफेल 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। राफेल 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। राफेल विमान की मारक क्षमता 3700 किलोमीटर है। राफेल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। राफेल से 150 किलोमीटर दूर से निशाना साधा जा सकता है। राफेल में मीटियोर और स्कैल्प जैसे कई तरह की मिसाइलें और गन लगी होती हैं। राफेल में लगी मीटियोर मिसाइल 100 किलोमीटर दूर उड़ रहे फाइटर जेट को भी पल भर में मार गिराने में सक्षम है। राफेल में फिट स्कैल्प मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। राफेल विमान अफगानिस्तान में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर चुके हैं। भारतीय वायुसेना के हिसाब से राफेल में कई फेरबदल किए गए हैं, जिनके बारे में सार्वजनिक तौर पर तो कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन राफेल फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को अब तक के अपने सबसे एडवांस्ड रूप में मिलेगा। जो पाकिस्तानी सेना F-16 लड़ाकू विमानों को लेकर शेखी बघारने से नहीं चूकती थी, उसे अब समझ आ रहा होगा कि भारत से बदला लेने के चक्कर में वो कितनी बड़ी भूल कर चुके हैं। F-16 के दुरुपयोग पर अमेरिका की ओर से अभी जानकारी जुटाई जा रही है। इसके बाद अमेरिका शर्त तोड़ने पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकता है। भारत बीते शुक्रवार को ही भारत पर हमले के लिए F-16 के इस्तेमाल का सबूत दे चुका है। आज फिर वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने दोहराया कि पाकिस्तान ने F-16 विमान से ही भारत को निशाना बनाया था। पाकिस्तान में सिर्फ एक जहाज है F-16 जो कि एमराम मिसाइल लेके उड़ सकता है, और कोई भी उनके पास जहाज नहीं है जिसपे एमराम मिसाइल लगाई जा सके। ये कि वो उस मिसाइल के टुकड़े राजौरी के ईस्ट में इंडियन टेरिटरी में पाए गए हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने F-16 का यूज किया है। भारत बार बार खम ठोक कर दावा कर रहा है कि 27 फरवरी को पाकिस्तान के पास मौजूद F-16 विमान को मार गिराया गया। भारत जितने यकीन से ये बात कह रहा है, उतनी ही मजबूती से पाकिस्तान की खिग्गी बंध रही है, क्योंकि भारत के मिलिट्री ठिकानों पर हमले का महापाप तो पाकिस्तान से हुआ ही। भारत की सेनाएं बार बार कह रही हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन अभी थमा नहीं। तो अमेरिका भी इस जांच पड़ताल में लग गया है कि क्या भारत के खिलाफ हमले के लिए F-16 का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया, क्योंकि ऐसा करना पाकिस्तान का उस शर्त को तोड़ना है जो पाकिस्तान ने F-16 खरीदते वक्त अमेरिका से की थी। I don't know what is the end user agreement between America and Pakistan. If the end user agreement was that they will not use it for offensive purposes, then I think they have violated that end user agreement. Because we have got pieces of the AMRAAM missile in our territory, which we displayed, and obviously I think they have lost an F-16 aircraft in that combat. So obviously they have been using the aircraft. पाकिस्तान झूठ पर झूठ बोल रहा है कि उसने भारत के खिलाफ F-16 फाइटर प्लेन का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को खुद F-16 बनाने वाली लॉकहीड मार्टिन तक नहीं बचा पा रही, जबकि MiG-21 से F-16 गिराया जाना खुद लॉकहीड मार्टिन के लिए शर्म की बात है। 2 मार्च को पाकिस्तान के सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष डानियल गिलानी को ट्विटर पर जवाब देते हुए लॉकहीड मार्टिन ने कहा कि कंपनी भारत के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं करने जा रही। डानियल ने लिखा था कि F-16 गिराने के झूठे दावे पर लॉकहीड मार्टिन भारत को कानून के कटघरे में खींचेगी। लॉकहीड मार्टिन के इस जवाब के बाद पाकिस्तान की झूठ मशीनरी बेनकाब हो गई। उधर अमेरिका इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। पेंटागन डिफेंस सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन एजेंसी यानी DSCA के मुताबिक F-16 विमान सिर्फ आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन के लिए था।
जो डॉक्यूमेंट सार्वजनिक हैं, उनके मुताबिक अमेरिका ने F-16 विमानों के इस्तेमाल को लेकर पाकिस्तान पर दर्जनों बंदिशें लगा रखी। गौरतलब है कि 20 जुलाई 2006 को अमेरिका के तत्कालीन मंत्री जॉन मिलर ने संसद में कहा था कि अमेरिकी तकनीक और उपकरणों के दुरुपयोग को लेकर अमेरिका बहुत सावधान है। मिलर ने साफ कहा था कि पाकिस्तान के लिए असाधारण सुरक्षा योजना है। मिलर ने यह भी साफ किया था कि किसी अन्य देश पर F-16 के इस्तेमाल से पहले अमेरिकी सरकार से इजाजत लेनी जरूरी है। उन्होंने कहा एक बड़ी एरोगेंस से कि हमने अपने पैसे दे के हवाई जहाज खरीदा है, हम जैसे चाहें उसको इस्तेमाल करेंगे। उससे साफ जाहिर है कि ऑफिशियल वर्जन भी वही है कि F-18 इस्तेमाल हुआ है। उसका जो मिसाइल था, आराम मिसाइल, उसका टुकड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे तीनों सेनाओं के जो अधिकारी थे उन्होंने दिखाया था। सबूत की कोई कमी नहीं। ट्रीटी के तहत पाकिस्तान उनको सिर्फ इस्तेमाल करना था टेररिज्म के खिलाफ, टेररिस्ट के खिलाफ, खास करके हक्कानी नेटवर्क, अलकायदा और तालिबान के खिलाफ। और उनको साफ तौर पे कहा गया था कि वो ऑफेंसिव ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने ऑफेंसिव ऑपरेशन के लिए किया है, वो लड़ाका उनका गिरा दिया गया है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान डिनायल मोड में चला गया कि हमने F-16 इस्तेमाल किया ही नहीं, जबकि हिंदुस्तान ने क्लिंचिंग एविडेंस दिया है पूरी दुनिया को। 27 फरवरी को पाकिस्तान के हमले के फौरन बाद पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता आसिफ गफूर ने आकर F-16 न इस्तेमाल करने का झूठ फैलाया। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने इस तमाम जो एक्शन था उसमें F-16 इस्तेमाल नहीं किया और ऐसी कोई खबर नहीं है कि पाकिस्तान का कोई जहाज गिरा हो। पाकिस्तान की सेना और सत्ता को पता था कि F-16 विमानों के इस्तेमाल को लेकर वो फंसेंगे, लेकिन झूठ अगर 100 भी बोले जाएं, तो एक सच को हरा नहीं सकते। दिल्ली से शिव अरूर के साथ आज तक ब्यूरो। F-16 के दुरुपयोग पर पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका वित्तीय मदद रोकने से लेकर आर्थिक प्रतिबंध लगाने और F-16 विमानों के रख रखाव से हाथ खींचने जैसे कदम उठा सकता है।